हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास वे टू इंग्लिश। जी हाँ, हमारा चैनल ही हमारी क्लास है और हमें इस क्लास में वर्ग 3 की अच्छी तैयारी करना है और साथ ही साथ इंग्लिश भी पढ़ना सीखना है, स्पोकन इंग्लिश भी सीखना है। बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, तो बस आप लोग डेली वीडियोस देखते रहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मैं आपको प्रॉपरली बीन और सब के साथ में बीइंग के साथ में सिखाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है हैज़ बीन। हम हैज़ बीन का सटीक उपयोग करना सीखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो यूज़ ऑफ हैज़ बीन देखना है। सबसे पहले एक चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, इसके फैक्ट्स देखते हुए सबसे पहले क्या बात ध्यान में रखनी है कि इसका उपयोग वर्तमान काल के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ना पास्ट के लिए ना फ्यूचर के लिए। अब प्रेजेंट के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि हैज़ है, हम हैज़ की बात कर रहे हैं, है ना। और बीन तो कंटिन्यूएशन में आता है, तो आगे हम इसके सभी प्रोसेस देखेंगे, सभी रूल्स और फैक्ट्स देखेंगे। तो पहले एक बात ध्यान रखिए कि वर्तमान काल के लिए यूज़ होता है। अब द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ यूज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट से शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, जारी है ना, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब लगातार चालू रहना, है ना, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपके इट इज़ यूज फॉर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन कौन से हुए अपने? ही, शी, इट, ये सभी थर्ड पर्सन हुए। तो थर्ड पर्सन के लिए हैज़ का यूज़ होता है। और आपने जब हैज़ पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर सिंगुलर थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए। अब इसकी पहचान कैसे की जाए कि हम जो हैज़ बीन पढ़ रहे हैं वो क्यों यूज़ हो रहा है, या वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे है? तो पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया में, मतलब जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे और उसका आप हिंदी अर्थ समझोगे तो उसमें क्या होता है, क्रिया के अंत में ता आ रहा है ना, टी आ रही है, मतलब गाता आ रहा है, मतलब तब से अभी तक गाता आ रहा है या कई सालों से गाता आ रहा है। टी आ रही है मतलब गाती आ रही है या करती आ रही है। ते आ रहे हैं मतलब वो बोलते आ रहे हैं, है ना। अब इसमें आप ये मत सोचना कि ये तो भाई प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर के लिए ही है, या आ रही हूँ या रही है या रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें लगी होती है। जब इनके हम सेंटेंसेस देखेंगे तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि बीन का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस टेंस के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूअस टेंस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप अगर कोई बात कह रहे हैं वो कैलकाटा में सालों से रहता आ रहा है तो आप हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। अब चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हमको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। नथिंग हैज़ बीन द सेम, मतलब कुछ भी पहले जैसा सेम नहीं रहा या नहीं है, ठीक है, मतलब बदलता रहता है या बदल रहा है। द हाउस हैज़ बीन अनबियरेबली लोनली विदाउट यू, मतलब कहते हैं ना आपके बिना घर खाने को दौड़ता है, तो वही यहाँ कहा गया है कि आपके बिना घर बिल्कुल सहन नहीं होता या अकेले रहना बिल्कुल नहीं हो पाता। द हाउस हैज़ बीन अनबियरेबली मतलब बियर नहीं कर सकते उस अकेलेपन को। Nothing has been going on that you wouldn't be welcome to watch, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसके लिए तुम्हें बुलाया जाए देखने के लिए या तुम्हें वेलकम किया जाए, ठीक है।
इसके बाद में है मोहित हैज़ बीन कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू। मोहित तुमसे झूठ छुपाता आ रहा है, या मोहित तुमसे कुछ राज छुपाता आ रहा है। ठीक है, आ रहा है इसके लिए यूज़ हो रहा है। हैज़ बीन है मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है, मतलब वो काफ़ी सालों से छुपाता आ रहा है और अभी भी छुपा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, दिस हैज़ बीन हार्ड फॉर यू एज वेल, मतलब यह तुम्हारे लिए भी कठिन रहा है ना, या तुम्हारे लिए भी ये समय कठिन रहा है, मतलब तुम पास कर रहे हो, पास से तुम्हारा जो समय चलता आ रहा है वो कठिन रहा है और अभी भी कंटिन्यू है ना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दैट यंग मैन हैज़ बीन इन द वाटर फाइट फॉर ईयर्स, मतलब वो जो यंग मैन है, वो जो नवयुवक है, वो वाटर फाइट में या जो भी कोई कंपटीशन होता है उसमें काफ़ी सालों से सक्रिय है ना, चलता आ रहा है या फाइटिंग करता आ रहा है। फिर आई डोंट नो बट हिज गन हैज़ बीन फायर्ड सिंस इट वॉज लास्ट क्लीन, मुझे नहीं पता लेकिन उसकी गन तब से चलती आ रही है जब से वह लास्ट क्लीन हुई थी, मतलब जब उसने निकाल के क्लीन करवाई थी, साफ करवाई थी, तब से चलती आ रही है। नेक्स्ट है समवन हैज़ बीन ऑन द पोर्च, मतलब कोई पोर्च में था या चल रहा है ना, कोई पोर्च में चल रहा है, कोई है जो हमें दिख नहीं रहा है। डैडी हैज़ बीन सिक, डैडी तब से बीमार चल रहे हैं।